जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा शाही। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शाही। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा शाही। मेरे प्यारे गुरु पाका सत्संग गुरु महाराज का आदेश संगत जी दोपहरी हुआ था। महाराज का आदेश तो मुझे होता ही रहता है। मतलब वही सत्संग सुनवाते हैं बेटी, वो अपना सत्संग शेयर करती रहे, शुक्राना सत्संग शेयर करती रहे। तो गुरु महाराज मैंने तो कर दिया है और आंटी जी ने सुन लिया है। अब जब शेयर हो जाए वो आपकी मर्जी है। बस आंटी जी ने सुन लिया है, तुम्हारी बेटी ने सुन लिया है, संगत ने सुन लिया, तो मेरा सत्संग शेयर हो गया है। अब आगे यूट्यूब शेयर हो जब आपकी मर्जी। महाराज का आज दोपहर ऐसा सत्संग सुनवाया महाराज ने, तो बस वो कह रहे बेटी तू अभी इसी वक्त सत्संग शेयर कर। तो मैंने महाराज उस समय तो नहीं किया गुरु का, लेकिन मैं अब कर रही हूँ मेरे मालिक, और मुझसे कहीं भूल हो तो क्षमा करना गुरु का। क्योंकि आपने कहा है बेटी तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट, तेरे पति के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तो इस सत्संग को सुन और शेयर कर, अभी सत्संग शेयर कर। तो महाराज एक तेरे परिवार की एक औरत है, वो काला जादू करवा रही है और 3 अटैक तेरे ऊपर करवा रही। तो गुरु महाराज बाबुल मेरे, जब मैं आपकी गोदी में तो मुझे किस बात का डर है गुरु पा। हाँ बच्चे है कि सत्संग शेयर कर रहे हैं, जरूर मैं लापरवाही करती हूँ, लेकिन मैं गुरु पा इसलिए सत्संग कम शेयर करती हूँ कि गुरु पा उस समय आप अपने सामने खड़े होकर सत्संग शेयर करवाया करते थे, तो मैं अभी आपके साथ बैठ करके और आपसे कह देती हूँ गुरु पा ये चीज हो रही, गुरु पा आप देखो, गुरु पा जी इंसान ऐसा है, गुरु पा आप देखो जी, गुरु पा आप संभालो। तो बस मैं ऐसे तो आपसे साथ बैठ, लेकिन मैं सत्संग से इसलिए कम यूट्यूब पर डालने के लिए देती हूँ। संगत जी अभी जो मैं जिस सत्संग से जुड़ी हूँ वो उस सत्संग पे उस चैनल पर शेयर ज़्यादा होने लगे हैं और भी संगत जुड़ गई हैं, तो उनका भी सत्संग शेयर करती हैं वो। और साथ में मैं तो पुरानी संगत हो गई है, पुरानी तो नहीं हुई महाराज, आपके आगे तो मैं अभी नई हूँ, मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, लेकिन बस मेरा सोच यही है कि कम से कम जो है परेशान करूँ आपकी बेटी के लिए। तो बस मैं छोटा सा ही सत्संग शेयर करती हूँ, उसमें ही मेरा सत्संग शेयर हो जाए। और गुरु महाराज मैं आपके आगे तो बाकायदा करती हूँ, गुरु पा आपके आगे ठोक लगाती हूँ सुबह शाम। आप ही मेरे परम पिता परमात्मा गुरु पा, आपकी बेटी ना, आपकी आप ना होते तो आपकी बेटी नहीं होती गुरु पा, ये पक्की बात है गुरु पा। चलाने वाले आप हो गुरु पा, समेटने वाले आप हो, खर्च करने वाले आप हो, रास्ता दिखाने वाले आप हो, और दुश्मन को जो आप, मुझे पता है आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, आप मुझे नींबू की तरह निचोड़ रहे हो गुरु पा। कोई भी इंसान इतना बड़ा नहीं, आपसे बड़ा नहीं है कि वो मुझ पर बार बार काला जादू करवाए, वो नहीं करवा रही है गुरु पा, मेरे जो कर्म है बस वो आप कटवा रहे हैं। मुझे पता है वो किसी जमाने की मैंने उसी के साथ बुरा किया हो तो वो मेरे साथ कर रही है, बस मुझे वो काटना है। लेकिन ये मुझे पता है मेरे गुरुपा कि मुसीबत कितनी भी आए लेकिन संभालोगे आप, रास्ता दिखाओगे आप। मैं क्योंकि आपकी बेटी है और आपसे कह चुकी है गुरुपा कि आपकी बेटी उनसे 10 कदम आगे रहे बस। हे परम पिता परमात्मा, मुझे पता है मैंने इस जमाने में उनके लिए मैं बुरा नहीं चाहती, बुरा नहीं करना चाहती, बुरा नहीं किया कृपा। वैसे तो मैंने नहीं किया, कहीं भूल चुकी हूँ उनके साथ, मैंने कोई दुश्मनी की हुई, कोई बुरा बोल दिया, कुछ कह दिया हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुपा, मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। बस मैं जिस चाहती हूँ गुरुपा आप जो भी जमाने के कर्म उन लोगों के साथ मेरे हैं, प्लीज़ गुरुपा जल्दी से जल्दी ख़त्म करो उन्हें और उनसे मेरी लाइफ दूर करो गुरुपा। या तो उन्हें दूर करो मेरे से या मुझे दूर करो उन लोगों से। मुझे नहीं पता गुरुपा, आप कहते हो एक पड़ोस ने एक रिश्तेदारी, मुझे नहीं पता गुरुपा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती गुरुपा। हाँ आप कहते हो मैं सुनती हूँ, आप कहते हो किचन जी सत्संग तो मैं सुनती हूँ गुरु,
लेकिन बस मैं उनसे कुछ नहीं कहना चाहती, वो आपसे मेरी शिकायत है गुरुपा। मैंने किसी ज़माने में किए, मैंने भुगत रही हूँ, आप मुझे निब्बू की तरह निचोड़ रहे हो, आपके होती है कोई कुछ नहीं कर सकता गुरुपा, मुझे पता है ये मेरी परीक्षा, आप मेरी परीक्षा ले रहे हो बस। तो गुरुपा क्षमा चाहती हूँ मैं, गुरुपा क्षमा चाहती हूँ, कहीं मुझसे भूल हो रही तो माफ़ करना गुरुपा। परमपिता परमात्मा, जिस रास्ते पर मैं हूँ वो आपकी चलाई हुई हूँ, और आपको पता है गुरुपा कि मेरे कदम उतने ही चला जितनी आपकी मर्जी हो, मेरी वाणी उतना ही बोले जितनी आपकी मर्जी गुरुपा, मेरे ये हाथ उतना ही करें किसी के लिए जितना आपकी मर्जी हो गुरुपा। परमपिता परमात्मा, मुझे नहीं पता, आपने कहा गुरुपा कि तू बहुत बोलिए, तेरे साथ कोई भी चल कर देता तुझे समझ में नहीं आता गुरुपा। बस आपने कहा है कि बेटी भला कर, सबका अच्छा कर, वो करने की कोशिश करती हूँ गुरुपा। इसके बीच में कोई मेरे साथ छल करता है तो बस मैं अपने कर्म समझ के पीछे हट जाती हूँ गुरुपा, सोच लेती हूँ गुरुपा काश मैंने उस जमाने में उनके साथ कुछ किया हो, इसलिए जो मेरे साथ बार बार छल कर रहे हैं गुरुपा। मैं जो जानती हूँ गुरुपा, इतनी करीबी से रिश्तेदार और अपने मेरे साथ छल कर रहे हैं गुरुपा, और मुझे बुरा साबित कर रहे हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं गुरुपा। आपने ही कहा है कि बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं गुरुपा, तो मुझे नहीं पता, मैं जानती हूँ बस मेरे कर्म खराब थे, इस जमाने के या उस जमाने के या किसी और जमाने के। बस मैं सोच रही मेरे कर्म काट रहे हो आप, मुझे निब्बू की तरह निचोड़ रहे हो। हे परमपिता परमात्मा, मैं आपकी गोदी में हूँ और मेरा घर परिवार आपकी गोदी में गुरुपा। जो मेरे लिए अच्छे रिश्ते वो मेरी ज़िंदगी में लाना, जो मेरे साथ आगे चल के छल कपट करे गुरुपा, प्लीज़ 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 उन्हें दूर करना मेरे गुरुपा। प्लीज़ मेरे मालिक, आपको पता है आपकी बेटी किस मुसीबत में से आपने निकाला है, अब उस मुसीबत में मैं फंसना नहीं चाहती गुरुपा, आप फंसने भी मत देना। हाँ, आपकी परीक्षा पे अगर बेटी खड़ी है तो गुरुपा फिर मैं क्या कह सकती हूँ, फिर मैं कुछ नहीं कह सकती, बस इतनी प्रार्थना जरूर करूँ गुरुपा, जल्दी से जल्दी ये कर्म खराब मेरे काटो, एक कनेक्शन ये कट करो गुरुपा ये दुश्मनी का, और जल्दी से जल्दी मेरे ये सब कर्म खराब कर है इनका बंधन मुझे छुटा करके और थोड़ी सी लाइफ जिंदगी है वो खुशी की जीने दो मेरे मालिक। बस इतनी प्रार्थना करती हूँ कृपा, मैं किसी के लिए बुरा ना सोचूं, कोई बुरा ना करूं, कोई मेरे लिए बुरा ना सोचे, बुरा ना करे। ए परम पिता परमात्मा, गुरु महाराज, आपकी बेटी जितनी यहाँ बेटियां हैं गुरुपा, एक कोई ना कोई संकट में है ना, ये आपकी ही दया दृष्टि की पात्र है। बस इतना चाहूंगी गुरुपा, कितना सुख भी मत दे देना मेरे गुरुपा कि मैं आपको भूल जाऊं, और इतना दुख भी मत दे देना गुरुपा कि मैं उसको सह ना पाऊं। हे परम पिता परमात्मा, माँ भगवती की सदा कृपा है, आपकी कृपा से, और आपकी सदा कृपा है मेरे भोलेनाथ। मेरा सत्संग जो भी है गुरुपा आपकी दया पात्र का है, आप ना होते तो ये सत्संग भी ना होता गुरुपा। आपने कहा बेटी पीछे देख मुड़ के, तो पहले क्या थी अब क्या है, मैं बहुत देखती हूँ पीछे गुरुपा, पहले मैं बहुत असहाय थी, बहुत दुखी थी गुरुपा, एक कीचड़ में थी, कोई जिंदगी का कोई अता पता नहीं था, लेकिन आज मुझे आशा है गुरुपा कि मेरी जिंदगी कुछ आगे चल के कुछ लाइफ मेरी अच्छी होगी, कुछ क्या बहुत कुछ होगी, बहुत कुछ होगी गुरुपा। हे परमपिता परमात्मा, मुझे चेतावनी भरे सत्संग आप सुनवा तो देते हो, मैं सुन भी लेती हूँ, क्योंकि जो खोलती हूँ वो आ जाता, सुन लेती हूँ गुरुपा, लेकिन परमात्मा इतनी मेहर करना गुरुपा, ये चेतावनी भरे सत्संग किसी भी संगत की जिंदगी में मत देना मेरे मालिक। संकट आने से पहले ही हर संगत का संकट काट देना गुरुपा।
गुरु पिता, आपने बहुत कुछ दिया है मुझे, जो मेरी हैसियत नहीं थी उस हैसियत पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं आपकी बहुत आभारी गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना आपका कि आपने मुझे कीचड़ से निकाल के और सही रास्ते पर लेकर जा रहे गुरुपा। हे परम पिता परमात्मा, हर वो इंसान को मेरी लाइफ से दूर रखना जो मेरे लिए घातक हो, और मुझसे कहीं गलतियां हुई हो गुरुपा, उसे मैं क्षमा चाहती हूँ, माफ करना मेरे मालिक। गुरुपा, आपकी सेवा में कमी हो रही है, इसके लिए माफी चाहती हूँ गुरुपा। गुरुपा, खाना देती हूँ, पीना सब खाने पीने का सब व्यवस्था करती हूँ, लेकिन गुरुपा जोत नहीं चल रही है अभी। मेरा भी मन बड़ा अशांत है गुरुपा। 2 दिन और हैं गुरुपा, फिर आपकी जोत लगाऊंगी गुरुपा। हे परम पिता परमात्मा, लेकिन फिर भी देखो 27 दिन है संगत जी, मेरी सेवा नहीं हुई, मेरी पूजा नहीं हुई। मेरे मालिक के मंदिर में ऐसा लगता है कि रौनक चमक रही है, और मेरी तुलसा रानी हरी भरी है, जिसमें पानी नहीं गिरा, जल नहीं दिया। तो ये मेरे मालिक की मेहर है। शुक्राना मेरे गुरुपा कि आप इस घर को संभाल के रखा है। हे परम पिता परमात्मा, दया दृष्टि बनाए रखना मेरे मालिक। जिसके मन में मेरे प्रति गंदगी जमी हो मेरे कृपा, उस गंदगी को धो दो इंसान की दिमाग से। हे परम पिता परमात्मा, मन में ला दो, जो अच्छे रिश्ते हो न बना दो कृपा। जिसकी लाइफ बिगड़ी उसी की लाइफ बना दो कृपा। अपनी बेटी को अपनी गोद में ले लो मेरे मालिक। क्षमा करना मेरे कृपा, क्षमा करना। ये बेटी इस लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी कृपा, आपने मुझे सपने में दिखाया, अपनी गोद में बैठा रहा है, इसलिए अपनी बेटी प्रार्थना करती कृपा सदैव बैठा के रखना। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना इस चीज का गुरुपा कि आपने मुझे कीचड़ से निकाल करके उजेरे में लेकर के आए हो। गुरु महाराज, आज आपने मुझे 3:38 पे जगा दिया, लेकिन फिर भी 10 मिनट के लिए आपकी बेटी करवट लेकर के सो गई गुरुपा। तो मुझे 4:30 बज गए, 4:24 हो गए ग्रुप। अमृत वेला की लाइन में लेट हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने मुँह हाथ धोया गुरुपा, और मुँह हाथ धो करके जल छिड़क करके मैं आपके चरणों में बैठ गई गुरुपा। नमस्कार का मंत्र जाप आंटी जी ने सुनाया था, बाकायदा मैंने भी अपने मन में किया। संगत जी, मैं जब तक जी पाठ सुनती हूँ, मंत्र जाप भी मैं महाराज के करती रहती हूँ गुरुपा के, और सुनती रहती हूँ। मन के अंदर एक ध्वनि मेरी चलती रहती है, जो मेरे मंत्रों की एक संजीवनी बूटी है मेरे गुरु महाराज की। और फिर उसके बाद में मैंने सुनने के बाद मैंने भी गुरबाणी निकाली, और जो पहले गुरुपा का वो ओमकार मंत्र करते हैं वो किया, क्योंकि वो छूट गया था आज गुरुपा, मैंने नहीं सुन पाया, तो मैंने ओमकार मंत्र जाप किया 11 बार, और आपका मंत्र जाप किया गुरुपा। तो आज तो आपकी बेटी लेट हो गई थी, उसके लिए क्षमा चाहती है गुरुपा, क्षमा करना मुझे। हे परम पिता परमात्मा, आलस एक शत्रु है, उस शत्रु को खत्म करना। जय हो गुरु महाराज। आपके चरणों में सदा रहे बेटी आपकी। गुरु महाराज, इस जमाने में भी उस जमाने में भी आप सदा रहना, सदा मिलना गुरुपा, हाथ कभी मत छोड़ना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मालिक, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
गुरु का मेरा सत्संग शेयर करवाना गुरु महाराज। गुरुदेव, मेरा नाम मैं जिस नाम से मैं जानी जाऊं गुरु महाराज, वो आपका है जो आपने मुझे दिया है। तो उस नाम पे गुरु का आपकी बेटी आगे बढ़े, इसका आशीर्वाद भी आपको देना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना। माफ करना मेरे मालिक, कोई भूल हुई हो तो। जय गुरु जी।